नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए शनिवार के व्रत की विधि और शनिवार के व्रत की कथा लेकर आए हैं। शनिवार के व्रत की विधि। शनिवार का व्रत रखने वाले व्यक्ति को एक ही बार भोजन करना चाहिए। भोजन में काले तिल और उड़द का विशेष महत्व है। शनिवार की पूजा में तांबे के पैसे, काले उड़द और काला वस्त्र चढ़ाया जाता है। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिवार व्रत की कथा। एक दिन सातों ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि बैठे हुए इस बात का विवाद छेड़ बैठे कि समस्त ग्रहों में कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है। इसका निर्णय करने के लिए सभी ग्रह राजा इंद्र के दरबार में उपस्थित हुए। इंद्र ने सोचा कि यदि किसी ग्रह को मैं महान कह दूंगा तो शेष सारे 8 ग्रह मुझसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए वह हाथ जोड़कर कहने लगा, देवगण, मैं आप लोगों का निर्णय करने में असमर्थ हूँ। इसलिए आप पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास जाइए। वे बड़े न्यायप्रिय राजा हैं। देवताओं को इंद्र की बात जच गई। वे सभी विक्रमादित्य के दरबार में उपस्थित हुए। उन दिनों विक्रमादित्य उज्जैन में राज्य कर रहे थे। सभी देवता जब उनके दरबार में आए तो उनके स्वागत में सादर उठ खड़े हुए और उनसे दर्शन देने का उद्देश्य पूछा। यह जानकर कि मुझे इनमें से किसी एक को बड़ा और किसी एक को सबसे छोटा बताना है, राजा धर्म संकट में पड़ गए। मगर वह कर्तव्यनिष्ठ राजा थे, इसलिए उन्होंने न्याय करने का निश्चय किया। दूरदर्शी विक्रमादित्य किसी एक देवता को अपने मुंह से छोटा या बड़ा नहीं कहना चाहते थे। इसलिए उसने प्रत्येक ग्रह के आसन उसी की प्रिय धातु के बनवाकर इस क्रम में रख दिए कि सोने का आसन सबसे पहले आया, लोहे का आसन सबसे बाद में। फिर उन देवताओं से कहा कि वे अपने अपने आसन पर पधारें और आसनों के क्रम से ही ग्रहों में अपना पद जानें। आसन सोने, चांदी, कांसी, पीतल, सीसर, जस्ता, अभ्रक और लोहे के थे। लोहे का आसन सबसे बाद में था। वह शनि का आसन था। शनिदेव समझ गए कि विक्रमादित्य ने उन्हें सबसे छोटा कहा है। अतः वे क्रोधित होकर बोले, चंद्रमा, राजन, तुम मेरे पराक्रम को नहीं जानते। सूर्य 1 राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 मास, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र केवल 1 मास और राहु तथा केतु उल्टे चलते हैं। सिर्फ 18 मास तक राशि पर रहते हैं। परंतु मैं एक राशि पर 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। राम को 7.5 आई तो उन्हें राज्य के स्थान पर वनवास मिला और रावण पर जब शनिदेव की 7.5 आई तो उसके कुल का ही सत्यानाश हो गया। अब तेरी बारी है। ऐसा कह शनिदेव वहाँ से चले गए। समय अनुसार राजा विक्रमादित्य पर 7.5 आई। जब शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर उज्जैन में पधारे, उनके मायावी घोड़े बहुत ही मनभावन थे। राजा ने घोड़े के सौदागर के आने का समाचार सुना तो अश्वपाल को उन्हें देखने और छांटने के लिए भेजा। उन घोड़ों में एक घोड़ा इतना सुंदर था कि राजा की तबीयत उसकी सवारी करने को ललचा गई। राजा जैसे ही घोड़े की पीठ पर बैठा, वैसे ही घोड़ा हवा से बातें करता हुआ ऐसा दौड़ा कि कुछ ही क्षणों में राजा को एक बीहड़ जंगल में पहुंचाकर देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गया। अब तो राजा विक्रमादित्य जंगलों में मारे मारे फिरने लगे। भटकते भटकते वे एक नगर में पहुंच गए। वहाँ उनकी भेंट नगर सेठ से हुई। सेठ ने उन्हें भूखा प्यासा देखकर खाना खिलाया और दुकान पर एक और बैठ जाने दिया। शनि महाराज की कृपा से उस दिन सेठ को खूब आमदनी हुई। सेठ ने राजा को भाग्यवान पुरुष समझकर अपने वहाँ रखने का फैसला किया।
सेठ राजा को अपने घर ले गया। जिस समय राजा भोजन कर रहा था, उस कमरे की खूंटी पर एक नौलखा हाथ टंगा था। राजा की जैसे ही उस पर नजर गई, खूंटी उस हार को देखते निगल गई। कुछ देर बाद सेठ कमरे में आया और उस खूंटी पर हार ना पाया तो उसने राजा को हार की चोरी के अपराध में पकड़वा दिया। न्याय अधिपति ने राजा के दोनों हाथ पैर काटने की आज्ञा दी। जब राजा चौरंगिया बन गया तो उस नगर के एक तेली को राजा पर दया आ गई। वह उसे उठा लाया। उसने उसे कोलू के पीछे बिठा दिया ताकि बैल हाँक सके। 7.5 बीतने में कुछ काल ही बचा था कि एक दिन चौरंगिया को वर्षा ऋतु में मल्हार राग गाने की सूझी। रात की खामोशी में उसकी मनमोहक ध्वनि राजकुमारी के कानों में पड़ी। सुरीली आवाज़ को सुनते ही वह उस पर मोहित हो गई। उसने दासी को भेज उसका अता पता मालूम कर लिया। रागी चौरंगिया है सुनकर राजकुमारी ने प्रण कर लिया कि अगर वह विवाह करेगी तो उसी से करेगी, वरना आजीवन अविवाहित रहेगी। सुबह जब राजा रानी को मालूम हुआ तो उन्होंने समझाने की कोशिश की, मगर राजकुमारी अपना प्रण तोड़ने को तैयार न थी। विवश होकर राजा रानी को मानना पड़ा और राजा ने तेली को बुलाकर आदेश दिया कि वह चौरंगिया की शादी मेरी लड़की के साथ करने का इंतजाम करे। राज आज्ञावश तेली को चौरंगिया की शादी का प्रबंध करना पड़ा। राजकुमारी और चौरंगिया का विवाह करा दिया गया। वह 7.5 की अंतिम राशि थी। उस रात के आधे बीतते ही चौरंगिया को शनिदेव स्वप्न में दिखाई दिए और बोले, राजन, तुमने मुझे छोटा कहने का दंड पा लिया है। राजा ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए शनिदेव से प्रार्थना की कि जैसा दुख आपने मुझे दिया है, भविष्य में ऐसा दुख किसी और को ना दीजिएगा। शनिदेव ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली। आँख खुलने पर चौरंगिया ने देखा कि उसके दोनों हाथ और दोनों पैर बिल्कुल ठीक हो गए हैं। प्रातः उठने पर राजकुमारी ने भी जब अपने पति को पूर्ण स्वस्थ देखा तो उसकी प्रसन्नता और खुशी की सीमा ना रही। राजा भी यह जानकर बहुत खुश हुआ। होते होते यह समाचार नगर सेठ को भी मिला तो उसने विक्रमादित्य की सेवा में उपस्थित होकर क्षमा मांगी और उन्हें अत्यंत सम्मान के साथ अपने घर खाने पर ले गया। राजा विक्रमादित्य जब खाना खा रहे थे तब लोगों ने आश्चर्य से देखा कि खूंटी हार उगल रही थी। यह कौतुक देखकर नगर सेठ को ऐसा अभिभूत हुआ कि उसने अपनी कन्या का विवाह भी राजा विक्रमादित्य के साथ अत्यंत धूमधाम से कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात जब राजा विक्रमादित्य अपनी राजधानी में आए तो लोगों को बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने राजा और दोनों रानियों का अति स्वागत किया। पुनः राज्य प्राप्त कर लेने के बाद राजा ने राज्य में घोषणा करा दी कि सभी प्रजाजन प्रत्येक शनिवार को व्रत रखकर उसकी कथा व पूजन किया करें। जो शनिदेव महाराज का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, शनिदेव भगवान की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है। कथा कहने वाले का भला, सुनने वाले का भला, हुंकारे भरने वाले का भोला। बोलिए शनिदेव महाराज की जय।